जब आही स्वान सवारी, डर होए और विपत्ति घन भारी। टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटी निराला, जय 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 शनिदेव दयाला। जब आही श्वान सवारी, होए घन विपत्ति, प्रियदर्शी धार्मिक जनों, यह संदेश आपको पूर्व संकेत दिया जा रहा है, जो कि आपके इस भारत भूमि जो संप्रभु भारत भूमि के भाग में और भारत भूमि के भूभाग में जो बहुत बड़े महान नेता जो बने हैं, जो कर्म से नहीं महान हैं, जो अपने छद सुडो प्रॉक्सी या छदम भेष, अपने ओढ़निया भेष के कारण अपना करिश्मेटिक जो छवि बना चुके हैं। कहाँ पे करिश्मेटिक छवि कि आपके जितने कली अपुरुष हैं, जितने कली मानव हैं, जितने दुर्बुद्धि जन हैं, नर नारी जो भी हों, बच्चे युवा बुजुर्ग, सभी के हृदय में वह अपना करिश्माई छवि बना चुका है। आपको छदम भेष, आभासी भेष दिखाकर, झूठ, प्रपंच, लोभ, मोह, माया देकर, और वह सबसे बड़ा आपका अहितकारी है, सबसे बड़ा आपका विनष्टकारी है। वह आपके भारत भूमि और भारत संप्रभु भूभाग पर महाविपत्ति लीला लाने वाला है। उसने अपने राजनीतिक लाभ के लिए जितने भी अराजनीतिक कुकृत्य हो सकते हैं, और इस धरती धरातल पर आज तक किन्हीं ने नहीं कहा, उससे ज़्यादा छल प्रपंच कर चुका है। और वह आपके भारत भूमि पर पूर्व संकेत रूप में महाविपत्ति लीला, महाविटप लीला होगा, जिसमें अब वह उस परमपिता परमेश्वर भगवान की सत्ता को भी छीनने की कोशिश करने वाला है। वह अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है, उस परमपिता अनाकार परमेश्वर का स्थान बता रहा है, उस महायोगेश्वर कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम उस राम का उपाधि दे रहा है, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम अपने रीत, अपने वचन वाणी के लिए कहा जाया, जिसकी यह वाणी बहुत मिथ्यावाचनी है, बहुत झूठी है। जबकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वह वचन से प्रतिपद्ध था, और वचन के कारण यह मर्यादा पुरुषोत्तम हो। वह कृष्ण महायोगेश्वर था, अपने आप को उस योग की, उस सीमा की, उस धर्म ज्ञान की उस सीमा तक ले गया, तब वह कृष्ण था, कृष्ण है और रहा और रहेगा। लेकिन आज का यह जो छदम वेश वाला जो प्राणी है, जो राजनीतिक जो व्यक्ति है, जो अपने आपके राजनीतिक कृत्या झूठ प्रपंच के लिए बना था, उसका सहारा लेकर वह उस भगवान की सत्ता को चुनौती दे रहा है, और उस भगवान के परमपिता परमेश्वर के जो उसकी सत्ता पे आसीन होना चाहता है, स्वयं को भगवान घोषित कर चुका है वो। और यह अघोषित कृत्य प्रत्यक्ष नहीं आया है, यह आपके हृदय में भी अघोषित रूप से चला गया है, और स्वयं को वह घोषित कर चुका है। अब वह सर्वमान्य रूप से आने वाले समय में अपने आप को भगवान घोषित करेगा। उस परमपिता परमेश्वर अड़ाकार का परम संदेश कि वह अपने आप को उस भगवान की सत्ता, जो आपके विश्वास है, जो आपकी विश्वास भावना है, आपकी धर्म भावना है, उसका हक भी अब छीनना चाहता है। उसने आपके सारे राजनीतिक अधिकार सारे छीन लिए हैं, वो अपनी चलाता है, अपनी सुनता है, और वह उस नाथसी सेना के अग्रपंक्ति की भूमिका निभाने वाले
उत्नासी सेना के अग्र पंक्ति की भूमिका और जो विनाशकारी भूमिका निभाने वाले, उससे भी 4 कदम आगे निकल चुका है, उससे भी 4 कदम आगे निकल चुका है। आप इस भौतिक दुनिया में, भौतिक संसार में हैं, उपस्थित है, रह रहे हैं। आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ जनरेशन खपने वाली है। और इधर परम ब्रह्म, उस परम पिता परमेश्वर यानी मैं, जो लीला, जो विनाश लीला रच रहा, यह इसी वजह से है क्योंकि इन दुर्बुद्धि जो मानव हैं, जो दुराचरी हैं, ये अपने ज्ञान विवेक सबको उस गर्त में डाल आए हैं। उस छद्म पुरुष, उस छद्म आभासी राजनीतिक व्यक्ति को बेच आए हैं और वह भगवान बनकर आपके समक्ष वो भगवान की सत्ता को छीनने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले समय में वह आपका राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहेगा, वह अपने आप को भगवान घोषित करने वाला है। वह करिश्माई व्यक्ति सदा के लिए अपने आप को भगवान घोषित करने वाला है और आपको नरसंहार लीला, युद्ध लीला में ढकेलने वाला है। तो जो मेरे धार्मिक जन हैं, जो मेरे प्रियदर्शी स्वजन, धार्मिक मित्रजन, महासेना है, वो एक ओर आ जाएं, वो एक धर्म के मार्ग पे और धर्म के पंक्ति में खड़े हो जाएं। उस पंक्ति में, उस कालम में बनाकर खड़े हो जाएं, एक रोह में, ताकि वह अलग पहचान आ जाए। और उन दुष्टों का जो संख्या में बहुत है, बहुत भारी है, विकट है, जो यह इस करिश्माई जो दुष्चरित्र, जो कली अपुरुष हैं, उसको मानने वाले हैं, उसको पालन करने वाले हैं। और ये आने वाले कुछ दिनों के विगत समय में उसको भगवान घोषित कर ये उनके पूजन पद्धति करने वाले हैं, मेरी सत्ता को चुनौती देने वाले हैं। तो वो तो अलग हैं। जिस तरह पानी के ऊपर तैल पड़ता है तो वह ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है। तो ये सारे ऊपर होकर वो छिछलते रहता है। ये जितने छिछल रहे हैं, इन सब को नष्ट कर दिया जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। ये सारे नष्ट को काल को प्राप्त होंगे। तो प्रिय धार्मिक जनों, एक महाक्रांति, जो ये महासेना है, महाक्रांति आएगी और वह मैं ही लाऊं। उस महाक्रांति, उस महासेना के द्वारा इस जो अधार्मिक कली अपुरुष है, जो आपका भगवान बन चुका है और भगवान बनने का प्रयास कर रहा है और यह घोषित करने वाला है स्वयं को आने वाले कुछ दिनों में, विगत दिनों में, तो इसको नष्ट करने के लिए यही सर्वथा सर्वमान्य कली स्वरूप है। और इसके साथ जितने भी हैं दुष्ट जनित, उन सारे को विनष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए, इन सारे का सर्वनाश करने के लिए इस धरती धरा पर उस परम पिता परमेश्वर अड़ाकार स्वरूपस्थ होकर आ रहे हैं। क्योंकि उनका वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब इस भारत भूमि में धर्म की हानि होगी और अधर्म का अभ्युत्थान होगा, बढ़ेगा, तब तक मैं अवतरित होऊंगा, उदय होऊंगा और इस धरती धरा को, इस भारत भूमि को पाप से मुक्त करूंगा। और यह धरती धरा ही भारत भूमि है, न केवल एक आपका भूभाग। और उस पापी जनों का सर्वनाश करूंगा। और वह पापी भी जानता है कि इसका उद्धार और मुक्ति कहीं नहीं है। वह मेरे हाथों ही मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। उस रावण से वो 10 गुना ज़्यादा गलत कृत्य कर चुका है। उस कंस से ज़्यादा वह छल प्रपंच रच चुका है। अब उसका इस धरती लोक से नाश
अवश्यम भावी है। अब जो अति करना है उसे, जितनी अति तपना है, दिया बुझने से पहले जिस तरीके से वायु में फड़फड़ाता है वो फड़फड़ा रहा है, आप सभी को गलत कुमार्ग में ले जा रहा है, क्योंकि आप भी उसके साथ भागी बढ़ रहे हैं, तो आप भी नाश होंगे, आप भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे धार्मिक स्वजन हैं, जो महासेना हैं, जो एक और अलग से पृथक हो गए हैं, यही वो महाक्रांति लाएंगे और सारे संसार का जितने दुराचारियों हैं, दुष्कृत्य हैं, कुमारियों, सबको भी नष्ट करेंगे, सबको नष्ट करेंगे। या उस परमपिता परमेश्वर अड़ाकार का सर्वत्र आदेश। तो प्रिय धार्मिक जन, आप जितनी जल्दी हो सके तत्क्षण अपना पथ परिवर्तित कर लें। पथ प्रदर्शित करने के लिए आपका धम्म गुरु, धम्म दीक्षा यहाँ स्वयं आपको ज्ञानवानित कर रहा है, ज्ञान से परिपूर्ण कर रहा है। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना पथ, जो आप पथ भ्रष्ट हुए हैं, पथ को अपना बदल ले, परिवर्तित कर लें। प्रिय धार्मिक जनों, इस क्रांति में वे लोग भी जाएंगे जो अपने अंधभक्ति में, अंधज्ञानी में मूर्ख बनकर विश्व के अनेक कोनों में बैठे हैं। ये सारे नष्ट होने वाले हैं, सारे नष्ट होने वाले हैं, सबका सर्वनाश होगा। प्रियदर्शियों, आज आप यह जो दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो उस कली अमानव पुरुष जो स्वरूपस्थ पौरुष रूप धारण कर चुका है, ये वो पुरुष है अपुरुष जो तुम्हारे नर रूप धारण करा है, ना कि पौरुष। या पौरुष उस परमात्मा पिता का जो आग्रह में, जो यह गुरु ज्ञान स्वरूप बैठा है, वह है पौरुष। और महाक्रांति आएगी, उस महासेना के द्वारा इनका वध होगा, नया क्रांति और नया व्यवस्था, नया युग परिवर्तन होगा। आपको आज जो नागरिक से जिस तरीके से दबावपूर्वक प्रजा बनाया जा रहा है, दबावपूर्वक लीला दिखाया जा रहा है, दबावपूर्वक आपको उस युग में धकेलने के नाम पे आपको गर्त में धकेला जा रहा है। अय मानव, संभल जा, सुधर जा, वक्त रहते ठहर जा, ठहर जा, क्योंकि जो बेला आ रही है, महाविपत्ति की बेला आ रही है, वह भगवान की सत्ता को छीनने पे उतारू हो गया है। और उस अड़ाकार परमेश्वर की जो इच्छा है, तो आए मानव, तो सत्कर्म करते रहा, धर्म कर्म मेरा करते रहा और फल की चिंता किए बगैर इस धम्म दीक्षा को प्राप्त करते रहा। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फले सुकदाचन, कर्म करते रहा, फल की इच्छा ना कर। और तो उस मार्ग में, जो मार्ग तुझे यहाँ से पथ प्रदर्शित किया जा रहा है, जो मार्ग प्रदाय किया जा रहा है, उस मार्ग को सदा के लिए, सर्वथा के लिए पालन कर। यही मार्ग तुझे मोक्ष के लिए, यही तेरे मार्ग तुझे तेरे आत्मिक शांति के लिए, यही मार्ग तेरे आध्यात्मिक उद्धार के लिए, यही मार्ग तेरे स्वरूपस्थ पौरुष को उस महापौरुष से विलय करने के लिए, यही मार्ग तेरे आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए, यही मार्ग तेरे लिए सर्वथा सद्गुण और उपयुक्त है। और उस कली अपुरुष को, जिसको मैं नाश करूँगा, मेरी सेना, मेरी महासेना जो मेरी सत्ता को छीनने पे उतारू है, उसका इस गर्त में और इस आने वाले युगों युगों तक उसका नामो निशान इतने बुरी तरीके से उसे ख़त्म करूँगा कि आप इसके समक्ष, जो भी दुर्बुद्धि जनित इसके भागी बने हैं, उसके समक्ष उसके पूछ पकड़े हुए ये भी उस नरक की ज्वाला अग्नि में चलने वाले हैं, चलने वाले हैं, चलने वाले हैं। ओ
विपत्ति लीलाम।